जरा सोचिए, आप हजारों फीट की ऊंचाई पर हैं, आसमान में, और आपकी जान एक ऐसे लड़के के हाथ में आ जाती है जिसे वहां होना ही नहीं चाहिए था। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। एक कहानी हिम्मत की और एक ऐसी अनसुनी आवाज की जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। और हमारी कहानी की शुरुआत होती है इसी एक तीखे सवाल से। तेरी औकात है प्लेन चलाने की? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक चुनौती है। उस लड़के के लिए जिसे दुनिया ने, आप कह सकते हैं, पहले ही नकार दिया था। तो चलिए मिलते हैं कहानी के हीरो से, राघव। सिर्फ 12 साल का एक लड़का, और उसकी दुनिया वो बसी थी दिल्ली हवाई अड्डे के पास, जहां एक तरफ रनवे का जोरदार शोर था और दूसरी तरफ गरीबी की गहरी खामोशी। राघव की दुनिया असल में दो अलग अलग हिस्सों में बटी हुई थी। एक तरफ थी उसकी हकीकत, फटे कपड़े, नंगे पैर, सड़कों पर जीना। तो दूसरी तरफ था उसका सपना, उड़ते हुए विमानों का सपना। जेट इंजन की हर गड़गड़ाहट उसके लिए एक धुन की तरह थी, एक कहानी थी। और ये जुनून, ये उसे विरासत में मिला था अपने पिता से। और फिर एक दिन हिम्मत और बेताबी के मिले जुले एक पल में राघव ने एक ऐसा फैसला किया जो उसकी पूरी जिंदगी को बदलने वाला था। वो चुपके से केटरिंग स्टाफ की भीड़ में घुल मिल गया और खुद को एक स्टोरेज कंपार्टमेंट में छुपा लिया। तो जैसे ही विमान के पहियों ने जमीन छोड़ी, राघव का सपना सच हो गया। वो हवा में था, पर उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये सपना कितनी जल्दी एक बहुत ही खतरनाक हकीकत में बदलने वाला है। फ्लाइट को उड़े हुए करीब 20 मिनट ही हुए थे कि एक अजीब सी आवाज आने लगी। वो शुरुआती रोमांस जो था, अब धीरे धीरे चिंता में बदल रहा था। राघव को एक ऐसी आवाज सुनाई दी जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी, एक अजीब सी धातु के खड़खड़ाने जैसी आवाज। ऊपर केबिन में तो क्रू इसे मामूली टर्बुलेंस बताकर सबको शांत कर रहा था, लेकिन नीचे कार्गो होल्ड में छिपा हुआ राघव सच जानता था। वो जानता था कि ये कोई टर्बुलेंस नहीं है, ये तो इंजन की तकलीफ भरी आवाज थी। एक ऐसी आवाज जिसे उसने जमीन पर खड़े होकर हजारों बार सुना और समझा था। और अगले कुछ ही मिनटों में हालात बहुत तेजी से बिगड़ने लगते हैं। जो आवाज पहले हल्की सी खड़खड़ाहट थी, वो अब एक जोरदार कंपन में बदल चुकी थी। प्लेन बुरी तरह से हिल रहा था। और फिर पायलट की आवाज गूंजती है जो एक बड़ी तकनीकी खराबी की चेतावनी देती है। अब राघव के सामने जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती थी। उसे किसी भी तरह केबिन क्रू तक पहुंचना था। उसे उन्हें उस खतरे के बारे में बताना था जिसे शायद उसके सिवा और कोई नहीं समझ पा रहा था। प्लेन में 180 जानें दांव पर लगी थीं। लेकिन उसकी बात पर भला कौन यकीन करता? एक छोटा सा बच्चा, वो भी फटे पुराने कपड़ों में। फ्लाइट अटेंडेंट ने उसे डांट कर कहा, तुम बच्चे हो, पायलटों को अपना काम करने दो। हर बीतता पल खतरे को और बढ़ा रहा था, और राघव की चेतावनी अनसुनी की जा रही थी। पर राघव ने हार नहीं मानी। वो किसी तरह कॉकपिट के दरवाजे तक पहुंच गया, और इस बार उसने सिर्फ खतरे की घंटी नहीं बजाई, बल्कि एक चौंकाने वाला, एकदम सटीक टेक्निकल एनालिसिस दिया। उसने बताया कि प्रॉब्लम कंप्रेसर सेक्शन में है। एक फैन ब्लेड अपनी जगह से हिल गया है, और उसने चेतावनी दी कि अगर इंजन का आरपीएम तुरंत कम नहीं किया गया तो वो पूरी तरह से सीज हो जाएगा। और बस इसके बाद कॉकपिट में एक गहरा सन्नाटा छा गया। जब पायलटों ने अपने इंस्ट्रूमेंट्स पर नजर डाली तो उनके होश उड़ गए। उस लड़के की कही एक एक बात उनकी स्क्रीन पर लाल बत्तियों की शक्ल में चमक रही थी। वाइब्रेशन इंडिकेटर्स खतरे के निशान पर थे। प्लेन ने एक बहुत ही मुश्किल इमरजेंसी लैंडिंग की तैयारी शुरू कर दी। खतरा अभी टला नहीं था, लेकिन इस सब के बीच एक नया सवाल खड़ा हो गया था। आखिर ये लड़का है कौन? दाहिने इंजन को बंद कर दिया गया। नजदीकी एयरपोर्ट पर मेडे कॉल की गई, और इस पूरी प्रक्रिया के दौरान वो 12 साल का लड़का राघव पायलटों को सलाह दे रहा था। वो बता रहा था कि लैंडिंग कैसे करनी है ताकि डैमेज इंजन पर कम से कम जोर पड़े। और आखिरकार एक जोरदार झटके के साथ प्लेन सुरक्षित जमीन पर उतर गया। प्लेन सुरक्षित था, सब लोग सुरक्षित थे। राहत और कंफ्यूजन के उस माहौल में हर किसी के जहन में बस एक ही सवाल घूम रहा था। और तभी उस भीड़ में से एक सीनियर इंजीनियर मिस्टर अय्यर आगे आए। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने राघव को देखकर किसी ऐसे को पहचान लिया था जिसे एयरलाइन ने सालों पहले एक हादसे में खो दिया था। और तब वो राज खुला। राघव का ये सारा ज्ञान कोई चमत्कार नहीं था, ये एक विरासत थी। उसके पिता मोहन कुमार उसी एयरलाइन के सबसे काबिल ग्राउंड इंजीनियर थे। वो हमेशा कहते थे,
मशीनें कभी झूठ नहीं बोलती, बस हमें उनकी भाषा समझनी आनी चाहिए। तो एक घटना, और उस एक घटना ने उस लड़के की तकदीर को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। जो लड़का कानूनी तौर पर सजा का हकदार था, वो अब एक हीरो बन चुका था। इसके बाद एयरलाइन ने एक बहुत ही बड़ा और कह सकते हैं एक शानदार फैसला लिया। राघव को सजा देने के बजाय उसे एक मौका दिया गया। उसे जेल नहीं बल्कि उसके सपनों को पूरा करने का एक रास्ता दिया गया। एयरलाइन ने उसकी पूरी पढ़ाई का खर्च उठाने का वादा किया। और ये बदलाव सच में कमाल का था। कहाँ वो लड़का जो चोरी छिपे विमान में घुसता था, और कहाँ अब वो जो खुले तौर पर उन्हीं विमानों की सुरक्षा के लिए पढ़ाई कर रहा था। एक गुमनाम लड़के से अपनी विरासत को आगे बढ़ाने वाला एक हीरो। कहानी कुछ साल आगे बढ़ती है और अपने अंजाम पर पहुंचती है, और अब हमारे सामने एक आत्मविश्वास से भरा नौजवान इंजीनियर खड़ा है, राघव कुमार। उसका मेंटर उससे पूछता है, सब ठीक है? और राघव मुस्कुराकर वही शब्द कहता है जो उसने अपने पिता से सीखे थे, हाँ, इंजन खुश है। राघव की कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ गई कि इस दुनिया के शोर शराबे में न जाने कितनी ही प्रतिभाएं हैं, कितने ही राघव हैं जिन्हें हम देख नहीं पाते या शायद सुनना ही नहीं चाहते।